कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई काम कर रही है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन अब यही लोग हो गए हैं। उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ जो बोलना चाहता है उसको मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। 3100 से भी ज़्यादा 3200 के करीब रेड हुआ और 3200 रेड में 95% रेड विपक्षी नेताओं के यहाँ हुआ। सबसे ज़्यादा कांग्रेस पर हुआ, फिर एनसीपी पर हुआ, तृणमूल पर हुआ और प्रायः सभी जो राजनीतिक पार्टियां उनसे अलग काम करती हैं, सबको मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा उन्हीं का शासन रहेगा, लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं है। अभी लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा अपना सैडिस्टिक प्लेजर अगर एंजॉय कर रहे हैं लोग, तो पता चलेगा 2024 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लालू परिवार पर केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है और पूछताछ भी कर रही है। इसी को लेकर बिहार के राजनीतिक में हलचल सा मचा हुआ है। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने है। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी इस सियासी हवा को थोड़ा सा आग लगाने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तौर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के जितने भी एजेंसी है, जितने भी जांच एजेंसी काम कर रही हो, सब बीजेपी के स्पोक पर्सन के रूप में काम कर रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि महागठबंधन के आयोजित पूर्णिया के रैली में भी मैंने कहा था कि जो भी जांच एजेंसी है, वो चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, सब बीजेपी के स्पोक पर्सन के रूप में काम कर रही है और विपक्ष के सारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8-9 साल में लगभग 95% नेताओं को पूछताछ छापेमारी करके परेशान किया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं को खुली छूट मिली हुई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है लालू यादव पर सीबीआई आईटी के कार्रवाई को लेकर, वो पहले आप सुनिए। ये तो सीधा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सरकार काम कर रही है। मैं आपको अगर याद होगा तो उस दिन महागठबंधन की रैली में भी मैं इस बात को उठाया था कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई काम कर रही है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन अब यही लोग हो गए हैं। हम लोगों का भी 10 साल का यूपीए का शासनकाल था मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। 110-12 रेड हुआ ईडी का और आज तो 3100 से भी ज़्यादा 3200 के करीब रेड हुआ और 3200 रेड में 95% रेड विपक्षी नेताओं के यहाँ हुआ। सबसे ज़्यादा कांग्रेस पर हुआ, फिर एनसीपी पर हुआ, तृणमूल पर हुआ और प्रायः सभी जो राजनीतिक पार्टियां उनसे अलग काम करती हैं, सबको मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे जमहूरियत, जनतंत्र और संविधान कैसे बचेगा? बीजेपी कह रही है कि जो रेड हो रही है उसमें मामले भी सामने आ रहे हैं जो गड़बड़ी कहते हैं। इसमें रेड में दिक्कत क्या है जब सामने गड़बड़ी सामने आ रही है? तो यही ऐसे ही अगर देश चलना है तो फिर चले। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा उन्हीं का शासन रहेगा, लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं है। बिल्कुल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जो उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ जो बोलना चाहता है, उसको मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 17 में कार्रवाई हुई थी, 5 साल बाद फिर से कार्रवाई हो रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी के घर पर जो कार्रवाई हुई 5 साल बाद हुई, 2017 में हुआ था। हाँ, क्योंकि यहाँ सेकुलर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया और उसमें आरजेडी की प्रमुख भूमिका है, इसलिए फिर से कार्रवाई शुरू हो गई। महागठबंधन को तोड़ने की कोशिश क्या लगता है सफल हो पाएगी इस तरह की अगर कार्रवाई से? कोई किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार के जो लोग हैं वो बता देंगे कि क्या किसकी क्या हैसियत है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो चीज जेडीयू के लोग लीक कर दिए थे पहले, उसी पे तो अब कार्रवाई हो रहा है, तो दिक्कत क्यों है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, दिक्कत उनको आने वाली है चुनाव में। अब अभी लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा अपना सैडिस्टिक प्लेजर अगर एंजॉय कर रहे हैं लोग, तो पता चलेगा 2024 में। चुनाव आने दीजिए ना। ठीक है। तो आपने सुना किस तरह से अखिलेश सिंह लालू परिवार के बचाव करते हुए दिख रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिना कोई कारण लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है। सरकार एक राजनीतिक दुश्मनी के तहत इनको परेशान कर रही है, जबकि ये मामला कब का खत्म हो चुका है। जनता इस सभी चीज़ों को देख रही है और जनता चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। तो अगर आप इसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक आपके लिए शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।